जन्म के बारे में बोल रहे थे आप लोग का। यहाँ तो जन्म की सीरीज चल रहा है, क्योंकि कल ग्रहण था, रात हो गया था। तो चैप्टर 2 टेक्स्ट 135। ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनंतर प्रकार आइला है न मते, एबे सुन कृष्ण अवतरिला जे मते। अब अभी सुनिए कि कृष्ण इस कलियुग में कैसे आए, कैसे अवतरण किए। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर, वसुदेव प्रायते हो स्वधर्मे तत्पर। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र वर हैं, वो साक्षात वसुदेव थे पहले वही। उदार चरित्र ते हो ब्राह्मणेर सीमा, हे न नाही जहा दिया करीब उपमा। जगन्नाथ मिश्र के उदारता का कोई सीमा नहीं। क्या बताएं, क्या तुलना दूं, उपमा कैसे दूं। कोई है ही नहीं जिसके साथ में तुलना करूं। है ना नहीं जहां दिया करीब उपमा, कोई है ही नहीं उनकी तुलना में। कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। बोलते हैं कि पहले तो बोलते वसुदेव ने, वसुदेव जैसा थोड़ा है, लेकिन किसको एक नहीं बोल सकता। नंद महाराज जगन्नाथ मिश्र तो किन किन के, ना कश्यप दशरथ वसुदेव नंद महाराज सभी मिला करके ये हुए, है ना। नहीं, जैसे ये सूत्र है, पर पक्ष पूर्व पक्ष से बलवान। जैसे 1 2 3 4 5, तो एक जो है एक है, लेकिन 2 में एक भी है, 2 भी है। 3 में 1 2 दोनों है, 3 भी 3 है। और 4 में 1 2 3 4 4 है, तो 5 में 1 2 3 4 और 5 है। ठीक इसी प्रकार पहले कश्यप हुए, फिर दशरथ हुए, फिर वसुदेव हुए, फिर नंद हुए, सारे जगन्नाथ से लास्ट में है ना, ये सारे को लेकर आए। इसलिए तुलना क्या था सारे उसमें। इसलिए बोलते सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र, सारे इसमें ही है। तान पत्नी सची नाम महापति व्रता, मूर्तिमती विष्णु भक्ति से जगन माता। और वो जगन्नाथ मिश्र के पत्नी के बारे में क्या कहूँ, वो तो साक्षात विष्णु भक्ति के मूर्ति है। विष्णु भक्ति को अगर मूर्त बना दे कोई, तो सची माता होंगे। मूर्तिमती विष्णु भक्ति जगन माता है, जगत जननी है। बहुतर कन्या रहिल तिरो भाव, सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग। इतने पतिव्रता स्त्री थी, विष्णु भक्ति के साक्षात मूर्तिमती स्वरूप थी।
लेकिन फिर भी, और जगन्नाथ मिश्र तो सारे नंद वसुदेव कश्यप दशरथ सबके मिले, लेकिन फिर भी उनके एक एक करके अनेक कन्या होते थे और मर जाते थे, बेटी होते थे मर जाते थे, अनेक कन्या से मर गए। तो ऐसे आप कहो कि आप धर्म कर्म करते हैं आपका सब ठीक होगा, नहीं। उनसे जो धर्म कर्म को करने से स्वधर्म में तो कुछ तुलना नहीं उनका, लेकिन फिर भी, और पति पत्नी इतने भक्तमान है, लेकिन एक एक संतान होते हैं और चले जाते हैं। आप बोलेंगे हम 16 माला करते हैं, मंगल आरती मारते हैं, हमारा ऐसा हुआ, तो क्या कर रहा है 16 माला में? उनके समान है क्या तुझे? गाय के गोबर की नहीं है। तो हमारे ऊपर थोड़ा कष्ट आने से हम सोचते हैं हम भी ऐसे हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखो उनके साथ जो कश्यप दशरथ नंद वसुदेव के मिलित तनु, उनका भी एक एक करके लड़की, अनेक लड़कियां पैदा होते थे, मतलब दोनों पति पत्नी, किसी गुण में किसी का कमी नहीं था। वसुदेव देवकी, वसुदेव तो साक्षात देवता थे, मथुरा में उनके जैसे सम्मान किसी का नहीं होता था। वसुदेव का प्रकट हुआ था, इसलिए अनकदुंदुभि उनका नाम है, देवताओं ने बाजा बजाए थे। इतने सौभाग्यशाली देवता पुरुष थे, वो देव पुरुष थे। और उनकी शादी हुआ, अब शादी हुआ देवकी, वसुदेव देवकी जो भगवान के होने वाले मम्मी पापा हैं, जिस दिन शादी हुआ उसी दिन से आ गया गड़बड़ी, रिश्ता खराब आ गया। अब जेल में गए, लड़के एक एक मारे जाते थे, मरते नहीं थे, मारे जाते थे, मार दिया जाते थे। एक मरना ओके मार दिया जाना है कि नहीं अंत, हाँ, एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाता चलता नहीं, उन्हीं के सामने, उन्हीं से छीनकर उनके सामने पीट कर मारते थे। कष्ट को सोचिए, ऐसा दुख आप लोग का होता है क्या? आप क्यों कहते मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ठाकुर जी मेरे नहीं सुनते। ठाकुर जी का अपने माता पिता को सुनते थे क्या? हम कहे कोई कहे भाई कंप्लेन करें, जो आपने पापा को भी नहीं छोड़े, मम्मा को भी नहीं छोड़े, लेकिन पापा मामा बनने के लिए वो धैर्य धारण के लिए जेल में फिर भी रहे। भगवान आपके धैर्य को देखते हैं। मैं तुझे डालता हूँ माल मसला, देखते हैं तू कैसे हजम करता, डाइजेस्ट करता, धैर्य धारण करके सहन करता है कि नहीं करता फेल। ऐसे ऐसे यूं को ही भगवान के माता पिता नहीं बन जाते भैया। काठ पत्थर भी पिघल जाएगा उनके धैर्य, उन सहन शक्ति का सामने, है कि नहीं? तो यूं नहीं कोई बन जाता। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करना है तो प्रचुर परिमाण में आपने की छाती को दृढ़ करो कि सहन करना है। मैं हमेशा कहता हूं जो सहे वही रहे। सहन करना कब तक कितना ना सीमा ही नहीं, बस करना ही है, करना ही है। तैयार हो जाओ, भक्ति करना है, सबसे पहले रेडी हो जाओ। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने तकलीफ, कितने मान अपमान, क्या क्या क्रिटिसाइज होगा, जस्ट टॉलरेट एंड कोऑपरेट, टॉलरेट एंड, तब ठाकुर जी के अपना बन पाओगे। कहीं इसमें चूक गए तो गए, इसको ध्यान दीजिए। जो अच्छी भक्ति करना भक्त बनना चाहते हैं, दो प्रिंसिपल है, टॉलरेट कोऑपरेट, टॉलरेट एंड कोऑपरेट, नहीं तो भक्ति के भाव ही नहीं मिलेगा। अब कई कन्याएं गुजर गए थे, एक पुत्र थे विश्वरूप, उनका नाम था। विश्वरूप मूर्ति जन अभिन्न वदन, देखी हरषित दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण, छह लड़की गुजर गए, एक लड़का हुआ, इतने सुंदर था, बोलते कामदेव फेल, इतने सुंदर बेटा था। नाम उनका रखे विश्वरूप। उसको देख करके दोनों ब्राह्मणी ब्राह्मण बहुत खुश है, बोले जो हुआ दुख हुआ। क्योंकि भगवान दुख देते हैं, खूब दुख देते हैं, लेकिन एक सुख दे देते हैं, सारे दुख फैले उनके सामने। ऐसे सुख दे देंगे, ये सुख के दुख के सागर मिट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि एक बेटा ऐसे दे दिए, सुंदर बेटा, सारे दुख भूल गए उन लोग, ब्राह्मण ब्राह्मणी।
जन्म हईते विश्वरूपेर हईल विरक्ति शेषेर शैशवई सकल शास्त्रे ते हईल स्फूर्ति। इतने सारे बेटी के गुजर जाने के बाद एक ही बेटा हुआ, वो इतने अच्छा बेटा था, इतने गुणवान रूपवान था, और वो उदास बैरागी, अच्छा खाता नहीं, अच्छा पहनता नहीं, घर में रहता नहीं। अब क्या करे, एक ही तो बेटा है, वो ऐसे बना। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा बने, हमारा बात सुने, घर में रहे, सुने, कुछ करे, वो घर में नहीं रहता, ना अच्छा पहनता, ना अच्छा खाता, ना घर में रहता करता नहीं, केवल शास्त्र पढ़ने मन लग गया। लो, ये भी लड़का ऐसा हुआ। विष्णु भक्ति शून्य हईल सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। तभी भी संसार विष्णु भक्ति नहीं था, शून्य था। अब कलियुग के शुरू हो रहा था, जो कि कली के एंड का दिखाई पड़ा, भविष्य कली का दिखाई पड़ने लगा आचरण। धर्म तिरो भाव हेले प्रभु अवतरे, भक्त सब दुख पाय जानिया अंतरे। बोले धर्म जब लुप्त हो जाता है तो प्रभु अवतरण होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। अब भक्त लोग सब दुख पाते हैं इस समाज की स्थिति को देख करके। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सची जगन्नाथ देहे हईला अधिष्ठान। तब महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सची और जगन्नाथ के शरीर में प्रकट है, क्योंकि जब ऐसा स्थिति आता है भक्त लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आते हैं, सची जगन्नाथ में आए। जय जय ध्वनि हईल अनंत बदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची सुने। अब सारे आकाश धरती सब जगह में जय जय ध्वनि हुआ। सची और जगन्नाथ में तो सुनते थे, इतने सारे फेस्टिविटी कहाँ सुनते। महातेज मूर्तिमंत हईल दुई जने, तथापि लिखिते ना पारे अन्य जने। बोले महातेज ज्योतिर्मंत दोनों जगन्नाथ मिश्र और सची माता हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान आ गए। भगवान आने से वोल्टेज बढ़ जाता है। भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद में कि जब वसुदेव जेल में थे, वसुदेव में कृष्ण पहले आए, उनके मन में आए तो इतने तेज उनका बढ़ गया, इसलिए उनको हाथ कड़ी और बड़ी बांधना पड़ा। को जेलर एक बार आ करके बोला, कंस को बोला, राजा जी एक्सक्यूज मी साहब, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए या नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन अगर वो वसुदेव मुझे कहेंगे कि मुझे लेकर यहाँ छोड़ दे, मुझे लेकर जाना पड़ा। उनके आदेश को अमान्य मैं कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? ना वो तो है तो वसुदेव, लेकिन और कोई है, इतने तेज देखा नहीं जाता। कंस बोला, रास्कल ऐसा करेगा तूने? बोला सर मुझे क्यों गाली दे रहे हैं अपने, आप खुद चल कर देखिए। बोला अभी चलता हूँ। कंस चला साथ में उनका, जेलर के साथ जा करके। हमेशा जाता था जेल में, कितने को मर्डर किया जेल में जाकर, वो तो डांट करके गया। 2 स्टेप अंदर चला गया, वसुदेव को देखते ही 4 स्टेप बैक आया, बैक स्टेप 4 लिया। और बोला और देखूंगा नहीं उनको, देखना नहीं चाह। बोला बाप रे बाप, इतने तेज। मैं वसुदेव को तो कितनी बार मिला हूँ, उनका घर में भी यहाँ भी। वो तो मेरे देखने से तुरंत राजा जी कंस करके खड़े हो जाते। आज तो जैसे कोई महाबलवान सिंह एक कुत्ते को ऐसे देखता है, जैसे नज़र से ऐसे मुझे देख रहे हैं। मैं तो जल जा रहा हूँ। सही बता रहा था जेलर,
ये मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, मुझे दिख रहा हूँ, अगर मुझे अभी बता दे, कंस सोच रहा है कि अगर वसुदेव मुझे बोलते कंस अभी तेरा हाथ में तुम्हारा गला काट कर मुझे भेंट चढ़ाओ, मुझे देना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ इस काम को भी। अभी तो उनके आज्ञा को केवल पालन करना होगा। असहनीय इतने तेज है। कंस मुंह नीचे करके बाहर आ गया। बाहर आ करके दोनों हाथ सर में देकर बैठ गया। बोला क्या करूं, अब क्या करूं, ये पता नहीं क्या हो गया उनका, यही वसुदेव था, क्या हो गया। सही में ये जेलर बता रहा था, मैं ही खुद सहन नहीं कर पाता हूं। अब भी वो तो निकल के चला जाए, कोई रोक नहीं सकते, मैं ही नहीं रोक सकता, अरे सब बेकार हो जाएगा। चिंता में पड़ करके बहुत सोच विचार क्या कर सकता हूँ। तो जो दरवाज़ा था तो 16 गेज वाला लोहे में था, तो उसको 12 गेज किया, 8 गेज किया, 3 दरवाजे और बढ़ाया। और बोला इतने में नहीं मन माना, बोला नहीं कहीं चला ना जाए, बोला वो हाथ में पैर में बांधना होगा चेन, कहीं भाग ना जाए। कौन बांधेगा, कौन जाएगा। कौन से बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। जेलर बोले हम ही नहीं जाएंगे, कौन जाएगा बांधने के लिए। बेड़ी कड़ी बांधने के लिए कोई तैयारी नहीं होती थी। नया अपॉइंटमेंट किया, नया अपॉइंटमेंट लोग किया, जो नया लोग जानते नहीं थे वही जाकर बांधे। वो भी तभी बांध पाए कि वसुदेव और देवकी दोनों तो अपनी समाधि में थे, उनको ध्यान नहीं था कौन क्या कर रहा है। और फिर जब देखा कि उनके आदेश को कोई भी पालन करने को तैयार हो जाएगा, तो सारे जेल में स्टाफ थे उनको निकाल दिया। निकाल करके नया स्टाफ रखा जो गूंगे और बहरे होंगे, क्योंकि सुनेंगे नहीं उनको, वो करेंगे क्या। ऐसे भी किया, क्योंकि तेज बढ़ जाता है। तो अभी जब भगवान आ गए जगन्नाथ मिश्र और सची देवी में, महा ज्योतिर्मय महा तेज मूर्तिमंत हैला दुई जना, अवतीर्ण हई बिना ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया। अब जब पता चल गया देवताओं के कि सारा आने वाला है, प्रोग्राम फिक्स हो गया, तो आएंगे। ये डीएम सीएम सब आते हैं कि नहीं, जब प्रेसिडेंट बड़े अफसर का आना होता, तो आए सब। ब्रह्मा शिव आकर के गर्भस्तुति करने लगे। वहाँ भी किए थे जेल में, यहाँ भी आकर किए। जानिए अति महावेद गोप्य ये सकल कथा, इहाते संदेह किछु नाही क सर्वथा। ये वेद गुप्य बहुत गुह्य बात है, इसको कोई ऐसा डाउट मत करो, संदेह कभी नहीं करना। भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, जे गोप्य श्रवणे हय कृष्णे रतिमती। तब बता रहे हैं कि भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जो ब्रह्मादि देवगण आकर के सची माँ और जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रवेश करके स्तुति कर रहे थे, उसको बड़े विश्वास भक्ति श्रद्धा के साथ सुनो। क्यों ना, ये गोप्य स्तुति को श्रवण मात्र से ही कृष्ण में रति और मति प्राप्त हो जाएगा। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल, जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। स्तुति सारे देवता मिल करके कहते हैं, भगवान आए नहीं, भगवान आने के इसलिए एडवांस प्रार्थना किया जाता है कि आप ही, आपके जय हो, आप सभी के जनक हो, आप संकीर्तन के हित प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, आप वेद धर्म साधु विप्र के पालक हो,
आपके जय हो, आप अभक्त को दमन करते हैं, दमन करने महाकाल है। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, आप सत्य सत्य संकल्प सत्य स्वरूप है। जय जय इच्छामय महामहेश्वर, आप परम इच्छामान महामहेश्वर है। जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुमी सती गर्भे करिला प्रकाश। बोले हम बोल रहे हैं, हमको ही समझ में नहीं आ रहा। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके अंदर रहता है वो सची माँ के गर्भ में है। बोले कैसे फिट? बोले ये आप ही कर सकते हैं। तुम्हार जे इच्छा के बुझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र। आपके इच्छा को कौन समझ सकता है? सृष्टि स्थिति प्रलय तो आपकी इच्छा मात्र से ही होता है। सकल संसार जार इच्छाय संहारे, से की कंस रावण बधिते वाक्य नारे। अब ये बड़े समझने की बात कहे हैं। बोलते सकल संसार जार इच्छाय संहारे, इच्छा मात्र से पूरे अनंत ब्रह्मांड डिलीट हो जाता है, संहार हो जाता है। तो से की कंस रावण बधिते वाक्य नारे, बोलते हुए कि कंस को रावण को वध करने के लिए बोल दे मर जा, मर नहीं जाता। वाक्य में केवल मार नहीं सकता क्या? वध नहीं कर सकता क्या? तथापि दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण हैया बधिलाता सवारे। वो बोलना भी नहीं पड़ता, बोले सोच रहे तो मर जाते हो कंस रावण भावण। अगर ज्यादा सोचा नहीं, बोल दिया था मर जाओ रावण, मर जाता। लेकिन ये कर सकते थे, बहुत इजी था उनके लिए। लेकिन फिर भी दशरथ वासुदेव के घर में अवतार लेकर के उनको मारने के लिए आए। बोले क्यों? बोले क्यों? उनकी मर्जी। एते के जे बुद्धे प्रभु, एते के बुझे प्रभु तुम्हार कारण, आपनी से जाना तुमी आपनार मन। इसलिए कोई नहीं जान सकता आप किस लिए आते हैं। आपका अवतार कारण कोई नहीं बोल सकता, जान नहीं सकता। फिर कौन जानेगा ना? आप ही जानते केवल। आप जानते आप क्यों आते हैं, आपको छोड़कर वो कोई नहीं जानता। अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार, तथापि तुमी से आपने अवतार। अच्छा, नहीं तुम्हार आज्ञाय एक एक सेवक तुम्हार, अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार। बोलते आपको आना क्या? अगर आप ऑर्डर कर देते, आपके आज्ञा में आपका एक एक सेवक अनलिमिटेड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है आपके ऑर्डर के बल पर। लेकिन तथापि तुमी से आपने अवतरी, सर्वधर्म बुझा पृथ्वी धन्य करी। आपका आने का कोई आवश्यकता नहीं था। वहीं बैठे बैठे फोन कर देते, बोल देते, मैसेज कर देते, कुछ करते, काम हो जाता। और अगर आए भी, आपका इतने एजेंट है, एक एक आपके जो अपना आदमी है, दास है, उनको ही बोल देते, वही काम कर देता। ये रावण मतलब पूरे ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद आते हैं। किससे काम नहीं कराते हैं, फोन नहीं करते हैं, मैसेज ईमेल कुछ नहीं भेजते हैं, खुद आते हैं। अरे खुद आते हैं ठीक है, आते तो भाई अपने प्रोटोकॉल में आओ। जैसे कोई बड़े अफसर आते हैं,
भाई अपना वर्दी पहन करके ब्याज लगा करके अब सब पहचान जाएंगे, भाई लाल गाड़ी वाला वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए सब ट्रैफिक से पुलिस जाम कर दिया कि वीआईपी मूवमेंट। फिर आप आते हैं वीआईपी क्या आईपी कुछ नहीं पता चलता। अरे भाई अपने हिसाब से आप पहचानते आओ। बोलते हैं इससे अद्भुत आप आते हैं, कोई नहीं जानते कि मछली बनकर का है रे मछली, फिर कछुआ बनकर का है कछुआ, फिर शुकर बनकर। अब इसीलिए तो सारे दूसरे धर्म वाले बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा अब क्या है यार। अगर जब श्री भगवान है भाई, श्री भगवान भगवान की तरह आए, अपने यूनिफॉर्म पहन कर का आए, अपने प्रोटोकॉल में आए, तब माने ये क्या है मछली कछुआ। एक बार तो आया हाफ लायन हाफ मैन, बोले ये तो कुछ चिड़िया खाना में भी नहीं मिलता, क्या कहे। बोलते इसलिए आपको कौन जानेगा क्या कारण, किस लिए आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों रूप ले रहे हैं, वो तो यू नो। ये आकर के पृथ्वी को धन्य करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं। तपो धर्म बुझा आपने तप करी। अच्छा सत्य जुगे तुम्ही प्रभु शुभ्र वर्ण धरी। बोले सत्य युग में आप सफेद कलर ले करके हंस अवतार शुक्ल अवतार हो करके तप सिखाते हैं, आकर के तपस्या करके सिखाते हैं। कृष्णा जी न दंड कमंडलु जटाधरी। धर्म स्थाप ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। कभी दंड कमंडलु जटा धारण करके ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं। ब्रह्मचारी रूप में कौन सा भगवान आए थे? हाँ? दोनों ही है। और हाँ वो भी है। और कहते कितने अवतार आते हैं, है ना नहीं? परशुराम भी शादी किए थे क्या? ओके। त्रेता जुगे हैया सुंदर हय यज्ञ पुरुष बुझाय यज्ञ धर्म। त्रेता युग में रक्त वर्ण राम तो नहीं थे, राम तो श्याम और बादल श्याम थे। यज्ञ जिनका नाम था वो यज्ञ धर्म सिखा रहे थे आकर के। है यज्ञ पुरुष बुझा यज्ञ धर्म। श्रुकुश्रव हस्ते यज्ञ आपने करिया। सबारे लई आयो यज्ञ जागी कहैया। अब सत्य युग के बता दिए सफेद कलर में आए, तृतीय युग में लाल कलर में आए, अब द्वापर में दिव्य मेघ श्याम वर्ण हैया द्वापरे। पूजा धर्म बुझा आपने घरे घरे। द्वापर युग में श्यामल वर्ण होकर के आए और उपासना पूजा सबको सिखाने लगे घर में आकर, सबके घर में। ही इज नॉट कृष्ण, कृष्ण तो केवल एक बार आते हैं, लेकिन हर युग में युगावतार के रूप में जो उपासना धर्म सिखाने के लिए श्याम वर्ण में आते हैं। अब पीतवास शिवच्छादी निज चिन्ह धरी। पूजा कर महाराज रूपे अवतरी। अब पित्तवास ये कलियुग में, कलियुग में पित्तवास श्रीवत्स आदि चिन्ह को धारण करके पूजा कर महाराज रूपे अवतरी। महाराज के रूप में अवतरण करके आप पूजा करवाते हैं। कलियुगे विप्र धर्मे धरी पित्त वर्ण। बुझा बारे वेद गुप्य संकीर्तन धर्म। जो हर एक द्वापर में भगवान श्यामला वर्ण में आते हैं,
तो उनके कपड़ा भी बोल दिए, बोले पीला कपड़ा पहनते हैं, मैचिंग है ना, ब्लू के साथ येलो, तो बोले येलो ड्रेस पहन कर आते हैं, पूजा सिखाते हैं। लेकिन कली युग में येलो ड्रेस नहीं, येलो कलर बिल्कुल, हाँ, पित्तवर्ण। कली युगे विप्र रूपे धरी पित्तवर्ण, बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। कतेक बातो मार अनंत अवतार, कार शक्ति आछे ताहा संख्या करीबार। कितने अवतार लेकर कितने बार आते हैं, कौन गिनेगा उसको। मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय बिहरे, कूर्म रूपे तुम्ही सर्व जीवेरे आधार। अयग्रीव रूपे कर वेदेर उद्धार, आदि दैत्य दुई मधु कैटभे संहार। श्री वराह रूपे कर पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे कर हिरण्य विदार। बाली रे छल अपूर्व वामन रूप हई, परशुराम रूपे कर निक्षत्रिया मही। रामचंद्र रूपे कर रावण संहार, हलधर रूपे कर अनंत विहार। बुद्ध रूपे दया धर्म करह प्रकाश, कल्कि रूपे कर मृक्ष गणेर विनाश। धन्वंतरी रूपे कर अमृत प्रदान, हंस रूपे ब्रह्मादि रे कह तत्व ज्ञान। श्री नारद रूपे वीणा धरी कर गान, व्यास रूपे कर निज तत्वर व्याख्यान। सर्वलीला लावण्य वैदग्धि करी संगे, कृष्ण रूपे विरह गोकुल बहुरंगे। अभी तक मत्स्य से लेकर कृष्ण तक सब बता दिए, किन किन रूप धारण करके क्या क्या कर रहे थे सब बता दिए। बोलते कि सबको मिला करके सर्व लावण्य धारण कर कृष्ण बन गए लीला करने के लिए। ये सब काम करने के लिए, लीला करने के लिए आए थे। बाकी अवतार अपना अपना प्रोजेक्ट था, कृष्ण का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो लीला था, लीला करने के लिए आए। अब बोलते हैं कि एई अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करिबे सर्व शक्ति परचारी। संकीर्तन पूर्ण हबे सकल संसार, घरे घरे हबे प्रेम भक्ति परचार। अब ब्रह्मादि देवता ये बात सब कहते हैं, बोलते हैं कि अभी इसी युग में आप आए, किस लिए आए? आप भागवत धर्म मतलब भक्त रूप धारण करके आए, भक्त भावम आए कि कीर्तन करने के लिए। सबके अंदर कीर्तन शक्ति, मृदंग करताल सब सिखाएंगे, कीर्तन करवाएंगे। हाँ, और संकीर्तन पूर्ण है वह सकल संसार, घरे घरे हवे प्रेम भक्ति प्रचार। चलो भक्ति वृक्ष हाउस प्रीचिंग ये सब शुरू होगा। हाँ, बोले इसको घर घर में जा करके सब भक्त बनाएंगे, गौनिताई स्थल करेंगे और कीर्तन करवाएंगे, घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। ये सब भक्ति वृक्ष प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप लोग होता है कि नहीं भक्ति वृक्ष इधर? हाँ, तो ये सब देवता लोग भगवान के आविर्भाव होने से पहले से बोल दिए थे इंद्रपुर सेंटर होगा और कितना दिन कौन चलाएगा, वो बोल दिए थे है ना? नहीं,
कि कहिब पृथ्वीर आनंद प्रकाश, तुमी नित्य करिले मिलिया सर्वदास। जे तुम्हार पाद पद्म नित्य ध्यान करे, सवार प्रभावे अमंगल हरे। बोले पूरे पृथ्वी में आनंद को लेकर आएंगे, आनंद प्रकाश होगा कीर्तन के माध्यम में। और जे तुम्हारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे, हे प्रभु अब तो प्रकट नहीं हुए, अब जो प्रकट होंगे, जो आपके पाद पद्म को डेली ध्यान करेगा उसका क्या होगा ना, ता समारा प्रभाव ही अमंगल हरे। आपके चरण को ध्यान करने का प्रभाव से ही सारे अमंगल हरण हो जाएगा। पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगल, दृष्टि मात्र दश दिक हय सुनिर्मल। बाहु तुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश, हे न जस हे। अब ब्रह्मादि लोग देवता पहले से कहते हैं कि आप जब कीर्तन करते हुए नाचेंगे तो आपके जो पैर के चोट लगेगा ना पृथ्वी को, पदाघात, पद तले खंडे पृथ्वी अमंगल, पृथ्वी का अमंगल नष्ट हो जाएगा। नाचते हुए जब पद विन्यास होगा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी का मंगल नाश हो जाएगा। और नाचते समय पैर का, आँख जहाँ दृष्टि पड़ेगा वो दिशा निर्मल हो जाएगा। ऐसे नहीं देखने से कीर्तन के समय में, कीर्तन करते समय हो, कीर्तन करते हैं, जहाँ दृष्टि पड़ेगा वो दिशा निर्मल हो जाएगा, जहाँ पैर लगेगा पृथ्वी अमंगल धारण हो जाएगा। और बाहुतोली, बाहु ऊपर करके नचेंगे, बाहुतोली नाचिते स्वर्ग विघ्न नाश, स्वर्ग का भी विघ्न नाश हो जाएगा। ऊपर हाथ उठाएंगे आप, यही बिल्कुल यहाँ तक चला जाएगा, हाई रेंज है ना, स्वर्ग के विघ्न नाश कर देगा। है ना जस, है ना नृत्य, है ना तोरा दास। बोले आपके दासों के ऐसे प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा नृत्य है, ऐसे कीर्तन है। से प्रभु आपने तुम्हें साक्षात हइया, करिया कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लैया। ए महिमा प्रभु वर्णी बारकार शक्ति, तुमी बिलाई बा वेद्य गोप्य विष्णु भक्ति। मुक्ति दिया जे भक्ति राखह गोप्य करी, आमी सब जे निमित्ते अभिलाष करी। जगतेर प्रभु तुमी दिवाहे न धन, तुम्हार करुणा सबे यार कारण। जे तुम्हार नामे प्रभु सर्वयज्ञ पूर्ण, से तुमी हईला नवद्वीपे अवतीर्ण। अब प्रभु का कुछ महिमा, कीर्तन के महिमा गान कर बोलते ही, से प्रभु आपने तुम्हें हया साक्षात। बोली वही प्रभु जिनका नाम लेकर कीर्तन करने से धरती स्वर्ग दिशाएं मंगल हरण हो जा, पुण्य हो जाता है, वही प्रभु आप साक्षात आ रहे हैं। अब आ रहे हैं अपने भक्तों के साथ कीर्तन करने के लिए। ए महिमा प्रभु वर्णिमार कार शक्ति, इस महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। तुम्ही बिलाई बा वेद गोप्य विष्णु भक्ति, वेद गोप्य विष्णु भक्ति को सारे जगह में आप प्रचार करेंगे। मुक्ति दिया भक्ति राखा गोप्य करी, हमेशा हर अवतार में मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति छिपा कर रखते नहीं देते हैं। आमी सब जय निमित्ते अभिलाष कर, हम सब वही भक्ति के लिए अभिलाष करते, मिलता है नहीं, सप्लाई नहीं आता। जगतेरे प्रभु तुम्ही दीवा है न रत्न, इस जगत में आकर के इसी रत्न को आप देंगे, भक्ति रत्न को। तुम्हारा कारुण्य सबे यहाँ प्रकाश, किस लिए देंगे ना, करुणा है, और कोई कारण नहीं, आपकी कृपा ही कारण है। जिनको ब्रह्मा शिव भी नहीं पाते हैं उनको लाकर यहाँ
इंद्रपुर में दे देते हैं। अब आगे कहते हैं कि जे तुम्हारा नामे प्रभु सर्वयज्ञ पूर्ण, आपके नाम में ही सारे यज्ञ पूर्ण है। से तुम्हें हैला नवद्वीप अवतीर्ण, वही आप नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। यही कृपा कर प्रभु हैया सदय, जेना तुमा सवार देखिते भाग्य है। देवता लोग कहते हैं कि प्रभु आप नवद्वीप में आने वाले हैं, हमारा पर ऐसा कुछ कृपा कीजिए कि हम देख पाए, एंट्री पास मिल जाए, हमको कोई एक टिकट मिल जाए। एतदिने गंगार पुरील मनोरथ, तुमी क्रीड़ा करिबा से चिर अभिमत। जे तुम्हार जोगेश्वर सबे देखे ध्याने, से तुमी विदित हबे नवद्वीप ग्रामे। अब बोलते हैं कि अभी गंगा का जो इच्छा था, बहुत दिन से बेचारी दुखी होकर बैठा था, उनका इच्छा पूर्ति होगा। गंगा क्यों दुखी था? क्योंकि भगवान वृंदावन में आए, वृंदावन में जमुना जी है, और जमुना जी का भाग्य के सीमा नहीं रहा, और दोनों तो सौतन है। अब एक को साथ पति रहे, दूसरा ना रहे, दुखी होगा कि नहीं? तो गंगा जी दुखी होकर बोले बताओ, मेरा तो कुछ चांस ही नहीं, सब वहीं कर रहे हैं जमुना, नौका विहार ये वो सब जमुना में। तो गंगा जी दुखी होकर के मन मार करके तप करने बैठी, बहुत चिंता कर रहे थे, प्रभु मेरा भी कुछ भाग्य कभी होगा। तब भगवान उनकी इच्छा पूरा करने के लिए फुल पोटेंशियल नवद्वीप में आए, गंगा के तट पर, और गंगा में जावतीय लीला करेंगे। वही बोलते हैं, बोलते जे तुम्हारे जोगेश्वर सबे देखे ध्याने, बड़े बड़े जोगेश्वर, जोगियों के ईश्वर आपके ध्यान में देखते हैं। सेतु में विदित हुए नवद्वीप धाम, वही साक्षात अब नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे। नवद्वीप प्रतियो ठाकुर को नमस्कार, सची जगन्नाथ गृहे जथा अवतार। बोले भगवान को नमस्कार करने के बाद की बात है, पहले नवद्वीप धाम को नमस्कार करता हूँ, जहाँ भगवान आएंगे। एई मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने, गुप्ते रहे ईश्वरेर करे नस्त बने। इस प्रकार लगभग एवरी डे ब्रह्मादि देवता आकर के अपना ड्यूटी करके जाते, स्तुति करके जाते थे। सचि गर्भे वैसे सर्वभुवनेर वास, फाल्गुनी पूर्णिमा आसी हईल प्रकाश। इस प्रकार सची माँ के गर्भ में भगवान आए थे। अब फाल्गुन पूर्णिमा जो काल के तिथि था वो आकर के प्रकाश हुआ। अनंत ब्रह्मांडे जत आछे सुमंगल, सही पूर्णिमाय आसी मिलिला सकल। अनंत ब्रह्मांड में जितने मंगल था, सारे मंगल आकर यही मिल गया। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहणेर छले ताहा करे न प्रचार। ईश्वरेर कर्म बुझिबार शक्ति काय, चंद्रे अच्छा दिल राहु ईश्वर इच्छाय। सर्वनवद्वीप देखे हईल ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्रीहरि कीर्तन। अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नाने जाए, हरि बोल बोली सबे धाये। हे न हरि ध्वनि हईल धर्म नदियार,
ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नहीं पाय। सबे बोले निरंतर हऊ का ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण हुआ था ऐसा अपूर्व बात हुआ, अनंत अर्बुद लोग गंगा में स्नान करने जाते थे, सब हरे कृष्ण हरि 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 बोलते थे। जितने भक्त लोग बोले भैया ऐसे ग्रहण तो एवरीडे होना चाहिए, तो सुनना नहीं चाहिए। यही बोलते हैं। सबे बोले निरंतर हऊ का ग्रहण, ऐसे ग्रहण हमेशा होना चाहिए। सबे बोले आजी बड़ बासिए उल्लास, हे न बुझी कि बा कृष्ण करिला प्रकाश। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्त गण, निरवधि चतुर्दिगे हरि संकीर्तन। शिवा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। हरि बोला सबे यही सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेख हरि ध्वनि। अब बोलते हैं कि भगवान आए, सबको लगा क्या सच में भगवान आ रहे, इतने आनंद क्यों सब जगह में, लोग इतने खुश क्यों हैं, सब हरि नाम क्यों कर रहे हैं। निरवधि चतुर्दिगे हरि संकीर्तन, गंगा स्नान से सब, किबा शिशु किबा वृद्ध किबा नारी सज्जन दुर्जन, जो कि छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग, सज्जन दुर्जन, सब मिलकर के हरि कीर्तन करने लगे। जब सब मिलके हरि कीर्तन हरि बोल सबे ही सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेक हरि ध्वनि। अब सकल ब्रह्मांड चतुर्दिगे पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्दे दुंदुभि बाजाय अनुक्षण। हे न समय सर्व जगत जीवन, अवतीर्ण हैले श्री सचिनंदन। इस प्रकार के सचिनंदन गौर हरि प्रकट हुए। सारे लोग सज्जन दुर्जन बूढ़े शिशु स्त्री पुरुष सब मिलकर के नाम कीर्तन करना चाहिए, तो इसी से मंगल होगा, हमारा होगा, दूसरे का भी होगा, सभी का होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये इंद्रपुर एक्सटेंशन सेंटर, जो वहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ मिल कर के सारे सज्जन दुर्जन पुरुष स्त्री बूढ़े बुढ़ी स्त्री शिशु बालक आबाल वृद्ध वनिता सब मिल कर के यथाशक्ति जितने समर्थ हरि कीर्तन करो। मिल कर के सब आपस में जो टूटी फूटी कपटी झपटी सब जो सब मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा अपने आप। कीर्तन नहीं करते हैं, चुगली खोद करते हैं, खूब करते हैं, इसी वजह से गड़बड़ होता। ये सब छोड़ करके हरि नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ खाओ, सब खत्म हो जाएगा। ओके, जय सच्चिनंदन गौर हरि।